लोग आज बहुत ही सुंदर कल्कि के विषय में जो विस्तार जगत में आलोचना हो रहा है, उसे देखकर मुझे बहुत आनंद होता है। कम से कम लोग कल्कि के विषय में आलोचना तो करते हैं। इस कलयुग में कल्कि किस प्रकार होगा वर्णन करते हैं। कल्कि कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, साधु होगा, संत होगा, तरह तरह की जाति के लेकर भी वो आलोचना करते हैं और कल्कि को जानने का प्रयत्न करते हैं। स्थूल होगा या सूक्ष्म होगा, किस प्रकार से वो ज्ञानी होगा या अज्ञानी होगा, किस प्रकार से वो छुपा हुआ कल्कि है जो समाज के भीतर में है। कोई कहता है कि संबल गांव के भीतर से आकर के जगत का उद्धार करता है, कोई कहता है कि हिमालय पर्वत ज्ञान कन से आएगा, कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा, मगर असल में जो सत्य है उसे किसी को भी पता नहीं है। सत्य जो है, मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा कल्कि के विषय में, क्योंकि सत्य को न चंद्रमा छुपा सकता है और ना चंद्रमा का प्रकाश छुपा सकता है और ना सूर्य का प्रकाश छुपा सकता है। सत्य तो बस ऐसे ही है जो सत्य है, जो सत्य चित और आनंद है। जिस प्रकार सत्य है जो हमारे भीतर विद्यमान है और आनंद जो है वो हमारे भीतर है और चित जो है वो भी हमारे भीतर है। सत्य चित आनंद इस प्रकार हमारे भीतर से है, बाहर और किसी भी नहीं है। पहले हमारे भीतर का जो धार्मिकता के भीतर में छुपा हुआ जो ज्ञान है, संसारिकता के भीतर में जो छुपा हुआ ज्ञान है, पहले उसे ढूंढो। उसे ढूंढ कर पहले बताओ कि तुम किस प्रकार खरा उतरने वाले हो। तुम किस प्रकार से यहाँ खरा उतरने वाले प्रयागराज के विषय में आलोचना करते हो, कल्पना करते हो कि कल्कि जो आएगा तो क्या करेगा। क्या कल्कि आने से पहले तुम क्या समाज में अच्छा काम नहीं कर सकते। समाज के भीतर में भाईचारा बनाओ, समाज के भीतर में एक दूसरे से प्रेम करो। क्या तुम प्रेम करने के लिए इतने डरते हो? तुम क्या विश्वास करने के लिए इतना डरते हो? तुम्हारे भीतर में शालीनता का भाव क्यों नहीं है? तुम्हारे भीतर में सुशीलता का भाव क्यों नहीं है? तुम सोचते हो कि कोई भगवान आए, कोई तुम्हें आकर के बचाए, कोई तुम्हें ज्ञान दे। ऐसा सोचना ये व्यर्थ है। तुम्हारे भीतर में ईश्वर है, तुम हो कि नहीं पता करो। इतना कमजोर नहीं होना है। ये जो जगत है यहाँ पे इस प्रकार पत्ता नहीं जान सकता पेड़ को, पेड़ कैसे, मगर पेड़ जानता है पत्ता को। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही सुंदर भविष्य का सर्जना करते हैं, आलोचना करते हैं, इतना मेहनत से उन्हें पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं ताकि वो इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, साधु बने, संत बने, होशियार बने, चालाक बने। क्या तुम्हें इतना भी चालाकी नहीं है? इतना भी तुम होशियार नहीं हो कि कोई भगवान आएगा और तुम्हें उपदेश देगा, कोई क्षीर सागर से आएगा, कोई चिदाकाश से आएगा। ये व्यर्थ की बात छोड़ो। पहले अपने आप के भीतर में ईश्वर को ढूंढो। कभी ईश्वर से कभी प्रार्थना की हो, खाली चर्चा ही करते रहोगे कि कोई कल्कि आएगा और जगत का उद्धार करेगा और पापियों का अंत करेगा। कोई कल्कि क्या, कोई बम ब्लास्ट करने आएगा कल्कि, कोई शत्रुओं का अंत करने आएगा? नहीं, कल्कि अगर कोई है तो तुम्हारे भीतर में ही छुपा हुआ वह रुस्तम है। तुम बस प्रेम करो, तुम्हारे भीतर स्वयं कल्कि को तुम धारण करोगे। तुम भक्ति करो, तुम्हारे भीतर प्रभु को धारण करोगे। तुम छुआछूत, भेदभाव, ये सब जाति वाति को छोड़ो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, नास्तिक, बौद्ध, जैन, ये सब के भीतर में तुम अगर पढ़ोगे तो तुम कल्कि को कैसे समझ पाओगे? तुमको कल्कि को समझने के लिए प्रेम करना होगा। तुम पहले प्रेम करो। कल्कि तो वैसे ही तुम्हारे भीतर से है, वो तुम्हारे भीतर आवाज़ देगा, वो तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्म जगत है, जो स्थूल देह है, उसका रूप धारण करेगा और तुम्हें बताएगा कि देखो मैं अनंत काल से कलकल नाद हूँ की तरह तुम्हारे भीतर में ही छुपा हूँ, झरने की तरह बहता हूँ, आकाश की तरह फैला हुआ हूँ, तुम्हारे भीतर में ही हूँ, बिंदु के रूप में हूँ, सूक्ष्म जगत के रूप में हूँ, आत्मा के रूप में हूँ, परमात्मा के रूप में हूँ। मैं तो रूप ही रूप, मेरे भीतर प्ररूप है, प्ररूप परमात्मा हूँ। तुम बाहर निकलो, प्ररूप परमात्मा तुम्हारे भीतर में विद्यमान है। तुम एक बार इशारा करो, वो आएगा, वो आता है। विश्वास जब तुम्हारा शालीनता के भीतर में पवित्र होगा, विश्वास जब तुम्हारा खरा उतरने वाला प्रयागराज होगा, तब तुम अपने भीतर कल्कि धारण करोगे और तुम स्वयं एक आदमी अगर भागवत में पढ़ा सुना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन सुन रहे हैं प्रभु के चरण में। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक भी अगर मनुष्य श्रेष्ठ आचरण करता है तो पूरा मनुष्य जाति श्रेष्ठ आचरण करने लग जाते हैं। तो कहाँ गया वो श्रेष्ठता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे कि एक भी तो आदमी श्रेष्ठ आचरण करो, कि तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण से देख करके पूरा मनुष्य समुदाय यहाँ श्रेष्ठ आचरण करने लग जाएंगे। मगर
ऐसा नहीं होता है। कोई अगर श्रेष्ठ आचरण करता है, कोई अगर सुंदर सा दुनिया में काव्य सुनाता है, कोई अगर प्रवचन देता है, कोई भगवान के विषय में करता है, कोई भक्ति करता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई उपनिषद पढ़ता है, तो तुम उसे तिरस्कार करते हो। अरे ये तो छोटा जाति का आदमी है, ये तो ब्राह्मण नहीं है, तुम उसके भीतर में तर्क देखते हो। तो तुम जब तक ये तर्क देखोगे तुम अपने प्रभु को नहीं पाओगे, जो भगवान ने दुनिया को बनाया है, जो जिसे तुम कल की सोच करके जो ढूंढते हो, उसको तो समझो पहले। वो तुम्हारे भीतर ऐसे नहीं देखने वाला, वो तुम्हारे भीतर तुमको जैसे देखता है, तुम भी अपने भीतर उसको देखो। और उसका जो देखने का जो सम्यक दृष्टि है वो बस एक है, सबका सपना एक है, सबका अपना एक है, सबका कर्म एक है, सबका धर्म एक है। तो तुम किस प्रकार संपूर्ण जो धर्म है उस धर्म के भीतर में तुम उस प्रभु को प्राप्त करोगे। संपूर्ण कर्म जो है वो एक है, उस संपूर्ण कर्म में तुम किस प्रकार उस प्रभु को धारण करोगे। ये तुम्हारे भीतर का जो धारण शक्ति है इतना कमजोर, और तुम सोचते हो कोई ऊपर से भगवान आए, आयलौकिक से आए, पारलौकिक से आए, चिदाकाश से आए और तुम्हें ज्ञान दे। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये सब व्यर्थ की बातें में अगर तुम रहोगे तो समय बर्बाद होगा। तुम्हारे भीतर छुपा हुआ रुस्तम है, उसे बाहर निकालो, तुम उसे देखो। तुम्हारे भीतर में अनंत काल से जो ज्योत जलता है वो तो ईश्वर है, अपने भीतर ईश्वर है। ये साक्षात वेद पुराणों में प्रमाण है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, नास्तिक, कोई भी प्रकार का जो वेद है, ग्रंथ है, उपनिषद है, कुरान है, बाइबल है, हर किसी के भीतर में ये लिखा हुआ है कि इंसान के भीतर में ही प्रभु है। वो ज्योत की तरह है, वो बिंदु की तरह है। लेकिन तुम प्रभु को नहीं ढूंढ पाते हो, तुम अपने भीतर में वो अमूल्य रत्न को नहीं ढूंढ पाते हो, तुम अपने भीतर में ही वो मोती को नहीं ढूंढ पाते हो जो तुम्हारे भीतर कहीं खोया हुआ है। उस दिव्य प्रकाश को तुम नहीं खोज पाते हो जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। और तुम सोचते हो कि आहिलौकिक से, चिदाकाश से कोई परम ब्रह्मा परमात्मा आए और इस जगत का उद्धार करे और तुम इसका इंतजार कर रहे हो। ये सब व्यर्थ की बातें। मैं ऐसे बातों को नहीं मानूंगा, क्योंकि जब संसार जब नष्ट हो जाएगा और मैं ये जानूंगा कि इंसान के भीतर में कोई परमात्मा नहीं होता है और आज तक कभी कोई परमात्मा इंसान के भीतर से जन्म नहीं लिया है, जब मुझे अपने भीतर से गहराई से जब मुझे पता चलेगा तब मैं ये बात को स्वीकार करूंगा। अब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मनुष्य अपने भीतर में उस परमार्थ को धारण ना कर ले। जय माता दी। सबका सपना एक है। मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य किसी को दुख देना नहीं था। पहले तुम अपने आप को ढूंढो। जिस दिन तुम अपने आप को ढूंढने लग जाओगे उस दिन हर चीज़ तुम्हारे लिए शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और तुम ही कल की हो, तुम्हारे भीतर ईश्वर है, तुम हो कि नहीं पता करो। यही है मेरा कहने का तात्पर्य और कुछ भी नहीं। खुश रहो, शांति में रहो। जय माता।